नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीएन न्यूज टीवी। पश्चिम एशिया में बढ़ते यूएस ईरान तनाव का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। तेल बाजार में हलचल के बीच एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है। क्या आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी? क्या इसका असर शेयर बाजार में भी पड़ेगा? चलिए जानते हैं। इस बड़ी खबर को पूरा जानने से पहले जीएन न्यूज टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। भारत के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर अब महंगा हो गया है। भारत में 14 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर देश भर में देखने को मिल रहा है। इसी बीच ईरान ने होर्मुज़ को बंद कर दिया, जिसके बाद आयात होने वाले तेल पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसी बीच भारत में एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। भारत के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर अब महंगा हो गया है। भारत में 14 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 14 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है। सूत्रों के अनुसार नई दर 7 मार्च को प्रभावित होगी। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 1835 रुपए का मिलेगा। सिलेंडर की कीमतों में उछाल के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। आपूर्ति को लेकर इतने बड़े बदलाव से आम जनता की जेब पर सीधा असर देखने को मिलेगा। इस वजह से हुई गैस के दामों में बढ़ोतरी। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव और होर्मुज़ जल मरुमत के रास्ते से आयात होने वाली तरल गैस एलएनजी की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद घरेलू सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। होर्मुज़ के जरिए एलएनजी की आपूर्ति 28 फरवरी से ही रुक गई है। यूएस बार में भारत के ऊपर हो रहे ये 5 बड़े साइड इफेक्ट। अब आगे क्या होगा? पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अगर लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई, शेयर बाजार, रुपया और भारत की आर्थिक स्थिरता तक दिखाई दे सकता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में चिंता बढ़ गई है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ते हमलों ने ऊर्जा बाजार, शेयर बाजार और करेंसी मार्केट पर दबाव डाल दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस तनाव का इंडिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं भारत पर पड़ने वाले बड़े 5 इफेक्ट। महंगाई और रुपए पर दबाव। अगर तेल और एलएनजी महंगे होते हैं तो भारत में महंगाई बढ़ना तय माना जा रहा है। इससे इंडियन रुपए कमजोर हो सकता है। इसके अलावा खाड़ी देशों में होने वाले ऊर्जा आयात में बाधा आने से ईंधन, गैस और ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ सकती है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी पूंजी की निकासी के कारण इंडियन रुपए भी दबाव में है। शुक्रवार को रुपया यूनाइटेड स्टेट डॉलर के मुकाबले 6 पैसे गिरकर 91.70 अस्थायी पर बंद हुआ। हालांकि अमेरिका प्रशासन ने भारतीय रिफाइनरी को 30 दिन तक रूसी तेल खरीदने की अनुमति दे दी है, जिससे रुपए की गिरावट पर 6 हद तक रोक लगी है। यानी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अगर लंबा चलता है तो इसका सिर्फ तेल बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान, रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे? 4 बड़ी वजहों से जाने पूरा खेल। अमेरिका और इजराइल की ईरान से जंग 7वें दिन जारी है। अमेरिका के सपोर्ट में कई समर्थक देश खड़े हो गए, लेकिन ईरान अकेला पड़ गया है। रूस और चीन ने कोई सैन्य मदद नहीं की। अयातुल्लाह अली खामनी की मौत से शुरू हुई जंग। ये युद्ध 28 फरवरी साल 2026 को शुरू हुआ था, जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनी की मौत हुई। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, लेकिन अब ईरान अकेला पड़ रहा है। रूस चीन की दूरी से उसकी स्थिति और कमजोर हुई है। अगर युद्ध लंबा चलता रहा और तेल सप्लाई प्रभावित हुई तो चीन को अपनी पॉलिसी पर फिर सोचना पड़ सकता है।
फिलहाल रूस और चीन सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। ईरान के लिए ये बड़ा झटका है और क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है।